हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की। क्या मतलब है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स ज़ीरो एक्ट हो रही हो, मतलब आप कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे सभी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो हम कहेंगे कि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। और अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस नेट फोर्स की वजह से, जो कि ज़ीरो है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी मोशन क्रिएट नहीं होगी। इस स्टेट को, जब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स ज़ीरो हो और उसके अंदर कोई मोशन क्रिएट ना हो, इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के कंसेप्ट में आप ये समझिए कि नेट फोर्स ज़ीरो होनी चाहिए। एक एग्जांपल देख के समझते हैं इस कंसेप्ट को। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक मेटल रॉड है जिसके ऊपर सम चार्जेस देयर, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज, ओके। और इस मेटल रॉड के पास में यहाँ से हैंग करता हुआ एक मेटल बॉल था, लोहे का बॉल, जो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनिशियली तो बिल्कुल हैंग कर रहा था अपने वेट की वजह से, बट इस पॉजिटिव चार्ज की फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो मेटल बॉल पहुँच गया इस पोजीशन पे। तो उसकी ये पोजीशन होने की बजाय ये पोजीशन हो गई है। अब हम देखते हैं इस मेटल बॉब के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो लेट्स से इस मेटल बॉब का मास m है और ये जो स्ट्रिंग है, इट्स अ स्ट्रिंग और अ रोप जिससे ये हैंग कर रहा है फ्रॉम द सीलिंग और फ्रॉम सम रिजिड सरफेस, ओके। अच्छा, सबसे पहले तो इस मेटल बॉब पे इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट करेगी इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe। अच्छा, बट हम देखते हैं कि ये मेटल बॉब यहाँ पे जाके टिका हुआ है, इस तरह से एक एंगल पे टेढ़ा होके रुक गया है, ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है। इसका मतलब कुछ फोर्सेस हैं जो इसको बैलेंस करेंगी। अच्छा, इस मेटल बॉब पे इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg, ओके। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स, लेट्स से दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, इसको मैं कह देता हूं Fr। नाउ आप समझ सकते हैं कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ये है, दैट मीन्स इस मेटल बॉब को फाइनली ऐसे नीचे चला जाना चाहिए ये स्ट्रिंग तोड़ के, बट ये नहीं जाता। ये मेटल बॉब यहाँ पे ऐसे टेढ़ा होके टिक गया है, ना ये उधर जा रहा है, ना ये नीचे जा रहा है, ना ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जा रहा है। इसका बस एक ही आंसर हो सकता है कि रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस करने वाली कोई फोर्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, एंड दैट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स जो सिर्फ रोप्स या स्ट्रिंग्स में जनरेट होती है। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे और डेप्थ में पढ़ेंगे। दैट इज टेंशन फोर्स, जो इस स्ट्रिंग में जनरेट होगी इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज टेंशन फोर्स, लेट मी कॉल इट कैपिटल T, टेंशन फोर्स। सो कहने का ये मतलब है, यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस का रिजल्ट है रिजल्टेंट फोर्स, बट रिजल्टेंट फोर्स को भी कोई फोर्स इक्वली बैलेंस कर रही है, दैट इज टेंशन फोर्स, जो स्ट्रिंग या रोप के अंदर प्रोड्यूस होती है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो आई कैन से हियर द रिजल्टेंट फोर्स Fr वेक्टर इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड mg। इस फोर्स का वेक्टर सम है। दिस इज वेट, दिस इज इलेक्ट्रिकल फोर्स, एंड टेंशन फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दिस रिजल्टेंट फोर्स। इसका मतलब ये केस कौन सा हो गया, नेट फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ऑल द नेट फोर्सेस आर बैलेंस्ड। इसका मतलब नेट फोर्स ज़ीरो हो गई, एंड दिस इज नो मोशन स्टेट, देयर विल बी नो मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट ऐसे टिका रहेगा। दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। सो इक्विलिब्रियम स्टेट तब आती है जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली सभी फोर्सेस का सम ज़ीरो हो जाए, मतलब सभी फोर्सेस बैलेंस हो जाए, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए और उस ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन क्रिएट ना हो। दैट इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसी कंसेप्ट से आगे फ्री बॉडी डायग्राम्स की। आइए कंसेप्ट आपको समझाते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, बट अभी मैं और डेप्थ में बात करने वाला हूँ फ्री बॉडी डायग्राम।
सो लेट्स से हमारे पास कंसेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम का। उससे पहले एक सीलिंग से हैंग करते हुई कुछ पुलीज हैं। पुली समझते, लाइक दिस। एक सीलिंग से हैंग करती हुई पुली है। इस पुली के ऊपर से ऐसे रोप जा रही है, लाइक दिस। यहाँ पे एक और पुली है, पुली सिस्टम। ये पुली से रोप ऐसे जा रही है और यहाँ पे एक और पुली है, लाइक दिस। इस पुली से रोप ऐसे जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, दिस इज पुली 1, पुली 2, पुली 3, ओके। एंड दीज आर मासलेस पुलीज। मासलेस पुलीज, पुलिस का अपना लेट से मास, और लेट इट बी लाइक दैट। दीज आर पुलिस, पुलिस P1, P2, P3। अभी मासलेस की बात नहीं करते, लेट इट बी नॉर्मल पुलिस है। अच्छा, इस पुली से लेट से एक मास हैंग हो रहा है 5 kg का, ठीक है। इस पुली से लेट से एक मास हैंग हो रहा है 8 kg का, ठीक है। एंड इस पुली से भी एक मास हैंग हो रहा है लेट से 4 kg का, ठीक है। अब ये देखिए, मुझे ये कैलकुलेट करना है कि पहले ये पुलीस इक्विलिब्रियम में, मान लीजिए ये सारा सिस्टम ऐसे टिका हुआ है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, कोई मोशन नहीं हो रही, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो उस केस में क्या इक्वेशंस बनेंगी, कौन कौन सी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, उसके लिए आप समझिए, बहुत ध्यान से समझना। ये एक रोप है या एक स्ट्रिंग है, और ये पूरी स्ट्रिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस होल स्ट्रिंग इज़ वन सिंगल पीस। इसका ये मतलब है, इस स्ट्रिंग में फोर्स जनरेट होगी, टेंशन फोर्स। हर स्ट्रिंग में एक फोर्स जनरेट हो सकती है जिसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं, जिसको हम आगे डेफिनेटली पढ़ेंगे। अभी से बात फ्री बॉडी डायग्राम की है। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 किलोग्राम ना नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है। दैट मीन्स इस 5 किलोग्राम के वेट mg को, मतलब 5g को, mg का मतलब 5 इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई फोर्स बैलेंस कर रही है, एंड दैट फोर्स इज टेंशन फोर्स T। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट होंगी। इसी तरह इस 8 किलोग्राम के वेट 8 इंटू जी को दो टेंशन फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे दो रोप्स हैं, दो सिरे हैं, वन टेंशन फोर्स, अदर टेंशन फोर्स। इसी तरह से इस 4 किलोग्राम के वेट 4g को एक टेंशन फोर्स T बैलेंस कर रही है। अगर मैं चाहता हूँ इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड पुली सिस्टम को सिंप्लीफाई करना, तो मुझे किसी एक टाइम पे किसी एक पुली पे फोकस करना चाहिए। लेट्स से मैं पुली P2 पे फोकस करता हूँ, इस पुली पे फोकस करता हूँ और फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम? इट मीन्स फ्री वन बॉडी फ्रॉम सिस्टम, एक सिस्टम से किसी एक बॉडी को अलग कर दो एंड एनालाइज फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, और उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनको एनालाइज करना स्टार्ट कीजिए। तो मैंने सिर्फ पुली P2 को फ्री किया है। लेट्स से अब मैं पुली P2 को यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं दिस इज द पुली P2। इसके नीचे वेट एक्ट कर रहा है 8g, और यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग है। दिस इज टेंशन फोर्स, दिस इज टेंशन फोर्स। सो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि ये पुली ना नीचे जाए ना ऊपर आए, तो अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होनी चाहिए। सो ऊपर लग रही है 2 टेंशन फोर्सेस, डाउनवर्ड लग रही है 8g वेट। तो ये आ गई इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, ये तो एक सिनेरियो हो गया इक्विलिब्रियम का। अब मैं कहता हूँ कि ये पुली स्टेशनरी नहीं है। मान लीजिए ये पुली वेट की वजह से नीचे जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है ए एक्सेलरेशन के साथ। मान लीजिए 8g का वेट ज़्यादा है, पुली अल्टीमेटली नीचे को एक्सेलरेट कर रही है। तो अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगी? देखिए, सेम डायग्राम, और पुली की एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज डाउनवर्ड। सो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इन केस ऑफ एक्सेलरेशन, इन केस ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, देखिए
इसकी नेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रही है। अच्छा, इसका मतलब नीचे वाली फोर्स स्ट्रॉन्ग है, सो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स पुली की नीचे लग रही है तभी नीचे को एक्सेलरेट हो रही है, मतलब नीचे वाली फोर्स ज़्यादा ताकतवर है। तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। अगर मान लीजिए पुली ऊपर को एक्सेलरेट होती, मतलब ऊपर लगने वाली फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये इक्वेशन बन जाती अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। जौन सी मोशन जिधर को हो रही है वो वाली फोर्स ज़्यादा पावरफुल होती है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 8g माइनस 2t इज इक्वल टू, अब नेट फोर्स मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो यहाँ पे अगर हमें मास ऑफ पुली दिया हो तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ पुली का फॉर्मूला बना सकते हैं, 8g माइनस 2t डिवाइडेड बाय मास ऑफ पुली। तो कहाँ इतनी मुश्किल लगने वाली इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करके एक्सेलरेशन ऑफ पुली कैलकुलेट कर लिया। कैसे? अपनी पूरी एनर्जी को सिर्फ एक बॉडी पे फोकस करके। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स, ना सिर्फ पुली सिस्टम्स बल्कि और भी ज़्यादा सिनेरियोज में इम्प्लीमेंट होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।